मेरा नाम सुनीता है। मैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में एवेंजलिस्ट हूँ। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के वचन को शेयर कर सकूँ, और धन्यवाद देती हूँ मैं इस चैनल का और चैनल के जो मेन ओनर मिस्टर संजीव कुमार एंड मिस्टर विनोद कुमार का, और प्रार्थना करूँगी इनके लिए कि परमेश्वर पिता इन्हें और भी अपनी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करें। ये दुनिया के कोने कोने में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को इस चैनल के जरिए फैला सकें। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 65 का 2 वर्सेस। इसमें लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। इट मीन्स कि हमारा परमेश्वर जो है प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जिसके कान है वह सुने। परमेश्वर कहते हैं जब मैं तुम्हें कान दे सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकता? वो जरूर सुनेगा, वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। लेकिन प्रार्थना तो हमें करनी पड़ेगी, तभी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ उसे दूध नहीं पिलाती। वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगना तो पड़ेगा, प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, तभी हमारी प्रार्थना जो है सुनी जाएगी। इस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं जो इस महामारी के वक्त भी, इस वक्त जबकि खुदा का क्रोध पूरी दुनिया पर है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, अपने अपने घरों में बंद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना में नहीं है, जो प्रार्थना में नहीं है, जो अपने घरों में टीवी ऑन करके बैठे हैं टाइम पास करने के लिए, मोबाइल में चैटिंग करते हैं टाइम पास करने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना में नहीं है। मेरे अजीजों, अभी वक्त है कि हम सबको अपने अपने घुटनों पर आना है और प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर पिता अपने क्रोध को शांत करे और हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमारी प्रार्थना को सुन ले और अपने क्रोध को शांत करे, और इस महामारी को इस देश से, इस वर्ल्ड से उठा ले परमेश्वर। लेकिन प्रार्थना तो हमें करनी पड़ेगी, प्रार्थना तो हमको करनी पड़ेगी। वचन एक और शेयर करते हैं हम आपके साथ, एक और वचन देखते हैं। वचन है भजन संहिता उसका 34 की 4 वर्सेस। इसमें लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इसमें लिखा है मैं यहोवा के पास गया, पहले मैं यहोवा के पास गया, फिर उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे अजीजों, हमें यहोवा के पास जाना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी परमेश्वर पिता हमें इस वायरस से, हर किसी वायरस से, हर महामारी से परमेश्वर पिता हमें निर्भय करेगा। हमें किसी का डर नहीं होगा, किसी आंधी तूफान का डर नहीं होगा, क्योंकि वो हमें अपनी सामर्थ से भर देगा जब हम घुटनों पर आएंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे। मेरे अजीजों, इस पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर पिता ने अपने धर्मी जन की प्रार्थना को कैसे सुना हम जानते हैं, हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 1 वर्सेस में लिखा है, इसमें जकरिया नाम का एक याजक था जिसकी पत्नी का नाम एलिशबा था, और वो दोनों धर्मी थे, परमेश्वर की विधियों और नियमों पर बिल्कुल खरे थे, और दोनों बूढ़े थे, लेकिन उनके कोई संतान ना थी। एक दिन जकरिया याजक परमेश्वर के मंदिर में धूप जला रहे थे, तब स्वर्गदूत प्रकट हुए और कहा, हे जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है, तुम्हारा एक पुत्र पैदा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, जो गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। ऐसा पुत्र
जकरिया याजक को परमेश्वर पिता ने दिया जो उसकी सामर्थ से भरा हुआ था। ऐसे खुदावन खुदा अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुनते। जब जकरिया प्रार्थना कर रहा था, जब वो मंदिर में गया और उसने धूप जलाई, तब स्वर्गदूत प्रकट हुआ। तो एक और वचन हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी फर्स्ट वर्सेस में, उसमें लिखा है, एक कुरनेलियस नाम का सूबेदार था जो अपने पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में था, धर्मी था, परमेश्वर का डर खौफ मानने वाला परिवार था और दानी था। एक दिन दोपहर के बाद वो प्रार्थना में था तो स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, हे जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना और दान जो किए हैं उन्हें स्मरण किया गया है, उन्हें याद किया गया है परमेश्वर की हजूरी में। तो ऐसे स्वर्गदूत प्रकट हुआ जब कुरनेलियस प्रार्थना में था, तो कुरनेलियस की दान जो है, जो उसकी प्रार्थनाएं थी, वो स्मरण की गई। तो एक वचन और देखते हैं हम, यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसकी फर्स्ट वर्सेस में लिखा है, राजा हिजकिय्याह जो बीमारी की हालत में था, ऐसी बीमारी थी उसे कि वो मरने पर था। तब यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आते हैं, बोले कि हे राजा, अपने परिवार के लिए जो कहना है वो कह ले, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। ये मैसेज परमेश्वर की ओर से यशायाह भविष्यवक्ता लेकर आते हैं और राजा हिजकिय्याह को बताया गया मैसेज वो कहकर चले जाते हैं। लेकिन राजा हिजकिय्याह अपना फेस दीवार की ओर मोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। उन्होंने रिसीव नहीं किया कि मेरी मौत आ जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं अपने परिवार को इकट्ठा करता हूँ। नहीं, उन्होंने अपना फेस दीवार की ओर करा और प्रार्थना करी। लिखा है उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी, रो रो कर विलक विलक कर प्रार्थना करी। तो परमेश्वर पिता ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और उसी वक्त यशायाह भविष्यवक्ता को दोबारा उनके पास भेजा और कहा कि हे राजा, तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी एज 15 साल और बढ़ा दी गई है। तो ऐसे परमेश्वर पिता जो है प्रार्थना को सुनते हैं, ऐसे खुदावन खुदा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसे अपने धर्मी जन की वो प्रार्थना सुनते हैं कि हमारी एज अगर ख़त्म भी हो जाए तब भी परमेश्वर पिता हमारी एज को बढ़ाने की सामर्थ रखते हैं। अगर किसी के संतान नहीं है तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो, घुटनों पर आओ, तो परमेश्वर पिता बांझ को भी संतान देते हैं। ऐसे खुदावन खुदा है, ऐसे वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, प्रार्थना के लिए उसके पास जाना होगा, तब वो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें पूरी विधि से निर्भय करेंगे। मेरे अजीजों, अभी भी वक्त है, घुटनों पर आ जाओ और प्रार्थना करो, रो रो कर प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुन ले और इस वायरस को खत्म कर दे। इस वायरस को खत्म कर दे मेरा परमेश्वर। प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, लेकिन प्रार्थना करनी कैसे? पहले तो परमेश्वर पिता जो है हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरा है कि
हम परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तब वो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर के पास जाकर हमने प्रार्थना करनी कैसे? तो आइए हम वचन में से ही देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 14 वर्ष में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो मांगना हमने कैसे है? मांगना है हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है, वो ही हमारा प्रभु है, वो ही हमारा खुदा है, जिसने हमें मोल लिया है अपना लहू देकर, जिसने अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया है। उसी का अधिकार हम पर है, उसी के नाम से हमें मिलेगा। आज खुदा के दास, कितने खुदा के दास है, जब भी वो प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा। दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जा, तो दुष्ट आत्मा चली जाती है, बीमार चंगे होते हैं, क्योंकि खुदा के दास जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। तो हम सबको भी जब भी प्रार्थना करनी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही छुटकारा है, उसके नाम में ही चंगाई है, उसी के नाम से हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हमारा परमेश्वर, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हमें उसके पास जाना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार होगी, क्योंकि वो हमारा प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। उसी ने हमें मोल लिया है, उसी का अधिकार हम पर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन जो है पढ़े और सुनने वालों को आशीष और बरकत मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हमारी प्रार्थना को सुनना परमेश्वर पिता, हम आपके पास आए हैं इस महामारी के वक्त। मेरे खुदावन खुदा, हम आपके पास आए हैं प्रभु जी, अपने क्रोध को शांत करो प्रभु, अपनी दया के कारण मेरे खुदावन खुदा हम पर अनुग्रह करो परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर। प्रभु आप क्षमा के जाता, हमें क्षमा करते प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी हम पापी गुनहगार हैं, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है तेरे पाप चाहे किरमची चाहे लाल क्यों ना हो जाए, मैं धोकर बर्फ की माने सफेद कर दूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे साथ कर मेरे परमेश्वर की, अपने वचन के अनुसार कर प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करते प्रभु। इस महामारी को हमारे ऊपर से उठा ले मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। अपने लोगों पर दया कर प्रभु, अपने लोगों पर दया कर प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हमारी प्रार्थना को सुन मेरे खुदावंद खुदा। इस वक्त मेरे खुदावंद मेरे देश के साथ हो, मेरे देश के लीडरों के साथ हो, मेरे देश के राजा के साथ हो परमेश्वर पिता। उन्हें और भी बुद्धिमान बना परमेश्वर पिता, कि इस महामारी के वक्त प्रभु अपने देश की सही तरह प्रभु जी न्याय कर सके मेरे खुदावंद खुदा। अपने देश की सही तरह देखभाल कर सके मेरे खुदावंद खुदा। मेरे देश को फिर से बहाल कर प्रभु। जो मेरे खुदावंद खुदा इस महामारी में पीड़ित हॉस्पिटल में लोग हैं मेरे खुदावंद, उन पर अपना अनुग्रह दिखा प्रभु, उन्हें चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। इस महामारी में मेरे खुदावंद जो कार्य कर रहे हैं लोग मेरे खुदावंद, खासकर पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, सिस्टर,
सफाई कर्मचारी, उन पर अपना अनुग्रह दिखा मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे खुदावन खुदा, अपने दास और दासियों के साथ हो जो इस वक्त प्रार्थना में मेरे खुदावन, उन्हें अपनी और भी सामर्थ से भर कर प्रभुता के तेरी सामर्थ से भर कर तेरे राज्य को बढ़ा सके मेरे परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता हम पर और हमारे परिवारों पर मेरे परमेश्वर पिता। इस महामारी को रोक दो मेरे खुदावन। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हमारी प्रार्थना को सुनना, उत्तर देना मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा जलाली नाम से।